ओके, वेलकम टू एग्जाम्स इग्नाइटर। आज का हमारा टॉपिक क्या है? सिंप्लीफिकेशन। मैंने यहाँ पार्ट 2 इसलिए लिखा है क्योंकि मैं जो इसके और थोड़े सिंपल प्रॉब्लम्स है वो प्रीवियस वीडियो में ले चुकी हूँ। अगर तुमने वो नहीं देखा है तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दी है, पर तुम ये वीडियो भी डायरेक्टली देख सकते हैं, ऐसा कुछ भी टफ नहीं है। ध्यान में हमको सिर्फ सिंप्लीफिकेशन के कोई भी हम प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे तो हमको क्या रखना है? बोडमास रूल, वी बोडमास रूल। ओके, वी बोडमास के बगैर हम सिंप्लीफिकेशन करेक्टली सॉल्व नहीं कर सकते, और तुमको सबको पता है टॉपिक हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है। ओके, चलो लेट्स स्टार्ट डूइंग सम क्वेश्चन। यहाँ पे देखो मैंने 2 क्वेश्चन लिखे हैं, दोनों परसेंटेज के फॉर्म में। क्वेश्चन स्टार्ट करने के पहले मेरे को तुमको पूछना है कि तुमको परसेंटेज निकालने आता क्या। जैसे मैंने यहाँ लिखा 100 का 1% निकालोगे तो आएगा 1, 100 का तुम 10% निकालोगे तो कितना आएगा 10। वैसे ही अगर मैं 500 की बात करूँ तो 5 और ये हो गया 50। बट अगर मैं 500 के जगह मैं ऐसा कुछ बात करूँ 525, तो इसका 1% क्या हो जाएगा 5.25, इसका 10% क्या होगा 52.5। तुम डिजिट्स पे फोकस करो, 1%, 10%, समझ रहा कैसे आ रहा? 1% मतलब ये, 10% मतलब ये। ओके, तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब तुमने ये 10% निकाला ना, किसी ने 5 पूछा तो तुम डायरेक्टली 2 से डिवाइड कर सकते हैं। इंस्टेड ऑफ मल्टीप्लाइंग दिस नंबर बाय 5 हम उसको डिवाइड कर देंगे तो इजीली आ जाएगा। किसी ने पूछा 4% तो तुम 5.25 को 4 से कर लो, सिंपल है। ऐसा हम ये कर सकते हैं, इसलिए मैं ये टेक्निक पे तुमको बहुत फोकस करने बोलूँगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ओके, अब क्वेश्चंस में मैं एक्चुअल में उसका यूसेज बताती तुमको। पहले तो अपनी ट्रेडिशनल मेथड से मैं तुमको सॉल्व करके बताऊंगी। 40 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 250 इज इक्वल टू 50 डिवाइडेड बाय 100 इंटू क्वेश्चन मार्क इंटू क्यों हुआ? ये ऑफ जो रहता ना वो कन्वर्ट होता किसमें? इंटू में। ओके, अब तुम सॉल्व कर लो। ये 0 0 0 0 कट गए, ये 0 ये 0, ये 1 जा, ये 2 जा, 25 4 जा 100 इंटू 2, 100 इंटू 2 दैट इज अपना क्या आ गया 200। ओके, ये हो गया तुम्हारा आंसर। बट हमको अगर इसको ओरली करना है, तुमको पता है इसका 10% कितना होगा 25। ओके, मैंने अभी क्या बताया तुमको, तो 40% क्या होगा 25 इंटू 4, वो हो गया 100, और 50% क्या रहता अपना 1/2, तो 100 इंटू 2 200, तो ये तुम्हारा ओरली सॉल्व हो जाता था, वो भी 1 सेकेंड में। तो हमको ये ध्यान रखना है कि हमको कहाँ ट्रेडिशनल मेथड और कहाँ अपने माइंड्स के साथ खेलना है। ओके, ऐसी बहुत सारी ट्रिक्स और बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं वीडियो में आगे, तो तुम इसको पूरा देखो तो तुम्हारा इसका सिंप्लीफिकेशन का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ओके, और अभी तक अगर हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर लो। ओके, नेक्स्ट, अब मैंने मुझे ऐसे बताया 3% इसका कितना हो गया 35 इंटू 3, 35 इंटू 3 कितना होता है मेरा 105। 5% 7 5 का कितना होगा 35, इसको ऐड कर लो, ये हो गया कितना 140। अब 140 और 1400, 140 के कितने जाए 1400, 10 जा, तो ये हो गया हमारा 10%। ओके, डायरेक्टली हमको क्वेश्चन मार्क परसेंटेज में पूछा था तो हमको कुछ ज़्यादा करना नहीं था उसमें, बट ये टेक्निक तुम देखो कितने फटाक से सॉल्व होगा। नहीं तो तुम लिखोगे 3/100 इंटू 3500, 5/100 इंटू 700। क्यों? हमको इतना टाइम ही नहीं है, कौन से हमको स्टेप्स के मार्क्स मिलने वाले हैं, हमको तो सिर्फ ऑप्शंस करेक्ट आने का ही मार्क मिलने वाला है। ओके, तो कहीं थोड़ा सा माइंड और थोड़ी सी ऑप्शंस की मदद लेके सिंप्लीफिकेशन इजीली सॉल्व होगा। ओके, थोड़े थोड़े क्वेश्चन की लेवल ऑफ डिफिकल्टी अब हम बढ़ाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। ये चीज़ अच्छे से प्रैक्टिस करो, बहुत हेल्पफुल है। मैं तुमको बहुत सारे इजी क्वेश्चन, हार्ड क्वेश्चन सब कराऊंगी, तो तुम्हारा सिंप्लीफिकेशन क्लियर हो जाएगा। मैंडेटरी ये है कि तुम भी थोड़ी बहुत उस पर मेहनत कर रहे हो। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। 7072 डिवाइडेड बाय 16% ऑफ 884 30 इंटू 1/12 इंटू क्वेश्चन मार्क माइनस 39। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसके ऑप्शन है 60
लिखा है, बट बोडोमास रूल को भूलना नहीं है। सबसे पहले क्या सॉल्व होंगी, तो ब्रैकेट सॉल्व होंगी। ओके, तो ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। अब तुम कैसे करते हो, तुम्हारा लुकआउट है 16 इंटू 884 करते या ये मेथड फॉलो करते हैं। ओके, अब इसका 10% क्या हो गया 88.4। ओके, अब मैं 5% लूँगी इसका। 5% मतलब इसका आधा, तो इसका आधा क्या हो गया 44.2। ओके, और अब इसका हमको कितना लेना है 1%, तो 1% क्या आएगा मेरा 8.84। यहाँ आ गया मेरा 4, 8 + 2 10 + 4 14, 8 + 8 कितना होता है 16, 16 + 5 तुम कर लो क्या आएगा 1, और ये हो गया अपना 141.44। ओके, समझ रहे हो तुमको कितना इजीली ये निकल गया। तुम 16 से मल्टीप्लाई करना चाहते हो या ये करना चाहते हो, तुम्हारा काम है। ओके, 141.44 ये हमारा आ गया। अब हम करेंगे इसको 7072 डिवाइडेड बाय 141.44। ओके, इज इक्वल टू 30 इंटू 12 1 = 12 + 1 13 डिवाइडेड बाय 12 इंटू क्वेश्चन मार्क, ये डिवीजन की साइन यहाँ पे क्वेश्चन मार्क डिवाइडेड बाय 39। ये हमारा हो गया क्वेश्चन सॉल्व। ओके, अब तुम यहाँ पे देखो, तुम ऐसा कुछ सोचो कि ये तुम्हारा कट जाए, ये तुम्हारा किसी से तो कट जाए, मतलब यहाँ पे कुछ जीरो नहीं आने चाहिए 141 के इसमें। ओके, हम कोशिश करेंगे वो करने की, बट हम कैसे करेंगे, 4 को मैं कितने से मल्टीप्लाई करूँ तो एंडिंग में ज़ीरो आएगा, तो मैं 4 को 5 से मल्टीप्लाई करती। 5 4 = 20, 5 4 = 20 22, 5 1 = 5 2 कैरी था 7, 5 4 = 20, 5 1 = 5 2 कैरी था। तो ये देखो वंडरफुल 7072 मेरा आ गया। ओके, एक ही मल्टीप्लिकेशन में हमने चेक कर लिया और गारंटी से हमारा आंसर सही आने वाला ही हमको पता है, क्योंकि हमने अपना ही रेगुलर अप्रोच ही लगाया है 0.0। बट हमारे पास यहाँ पे एक और पॉइंट था, तो यहाँ मैं 5 के जगह क्या लिख लूँगी 50। तो ये डिवीजन के बाद तुम्हारा क्या आया फिर 141.44। 50 कैसे आया, क्योंकि वहाँ पे 2 0 चाहिए थे मेरे को, इसलिए मैंने उसको 50 से मल्टीप्लाई कर बन जा ये 50 जा, बिल्कुल टाइम नहीं लगा मेरे को अभी यहाँ पे। 12 2 = 6 2 = 12, 6 5 = 30, वेरी गुड। 13 1 = 13, 13 3 = 39। तो अब ये क्या हो गया 50 इंटू 6, 5 1 = 5, 5 10 = 50 आ गया। क्वेश्चन मार्क क्या आया मेरा, क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 60। देखो मैंने तुमको एक्सप्लेन इतनी देर एक्सप्लेन किया, फिर भी ये क्वेश्चन को 1 मिनट लगा। अगर तुम डायरेक्टली इसको सॉल्व करोगे, मैम हमको सबके लिए शॉर्टकट चाहिए, तो वो पॉसिबल है क्या, सबके लिए शॉर्टकट कैसे पॉसिबल है। तुम सिर्फ यहाँ पे एक शॉर्टकट ये लगा सकते कि ये 50 आने के बाद तुमको ये सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं थी, क्योंकि तुम्हारा डेसिमल डिजिट मतलब तुम्हारा यूनिट डिजिट क्या होने वाला था 0 ही होने वाला था। तो जब ये 50 आ गया तो मतलब एंडिंग में 0 आने वाला था, तो ये कुछ भी सॉल्व नहीं करना चाहिए था। बट मैंने तुमको प्रूफ के साथ बताया, क्योंकि कहीं कहीं अपने नन का भी ऑप्शन रहता है। ये क्वेश्चन में तो नन का तुम्हारे कोई ऑप्शन नहीं है, ये प्रीवियस क्वेश्चन का ऑप्शन है। ओके, बट देखो अब यहाँ 0 आ गया, 0 आने के बाद तुम इसको कितने से भी मल्टीप्लाई करो तो एंडिंग में 0 आने वाला था, तो ये साइड सॉल्व नहीं भी करते थे तो भी हम आंसर दे सकते थे। कितना टाइम लगा, कुछ भी नहीं, बस यही ध्यान में रखना है कि थोड़ा सा अपना अप्रोच, थोड़ा सा अपना दिमाग और क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन होती 13 + 2 √5 का स्क्वायर इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क √5 + 180। ओके, ऑप्शन है इसके 26 25 52 D130 और E9। कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ऐसा क्वेश्चन आया, क्या अप्रोच लगाएंगे हम, ये तो हमको ब्रैकेट खोलनी पड़ेंगी, डायरेक्टली तो कुछ समझने नहीं वाला। ठीक है, तो खोलते a + b होल स्क्वायर a² + b² + 2ab। a का स्क्वायर हो गया 169, 2ab मतलब यहाँ पे लिख दो 2 × 13 × 2 √5। मैं तुमको जानबूझ के लिए लिख के दिखा रही, बट ये तुमको ओरली आना चाहिए। प्लस 2 √5 का होल स्क्वायर इक्वल टू क्वेश्चन मार्क इंटू √5 +
189, मैं इसको ऐसा लिख सकती, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। अब इसको तुम करके देखो, 13 2 सा 26 और ये क्या आ गया 26 इंटू 2 52√5। ये देखो ये 52 मतलब √5 के आगे 52 आने ही वाला है, तो ये तुम्हारा यहाँ से ही बन गया। अगर तुमने इतना पूरा सॉल्व नहीं भी किया, मतलब आगे का तुमने सॉल्व नहीं भी किया, तो तुमको ये मिल ही गया कि ये ऐसा आएगा। बट यहाँ पे तुम कंफ्यूजन में रहेंगे क्योंकि यहाँ पे नन भी है, इसलिए मैं पूरा एक सॉल्व करके बता देती तुमको। ये हो गया तुम्हारा 52√5, ये हो गया 169 प्लस 2 का स्क्वायर 4, √5 का स्क्वायर 5, 4 इंटू 5 20। आ गया तुम्हारा। तुमको स्ट्राइक हो रहा है क्या, देखो साइमल्टेनियसली में 169 प्लस 20 क्या होता है 189, तो ये पूरा कट गया, बचा क्या क्वेश्चन मार्क, तो ये हो गया तुम्हारा 52 आंसर। देखो तुम्हारा ओरली भी आता था, बट ये तुमको थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ओके। बट ये बहुत सिंपल है, हार्डली हमको 30 सेकेंड्स लगे क्वेश्चन सॉल्व करने को, बट ये तुमको 10 सेकेंड्स या 5 सेकेंड्स लगेंगे अगर तुम्हारी इस पर प्रैक्टिस हो गई तो, ओके। मैं बार बार प्रैक्टिस पे इतना फोकस क्यों कर रही, क्योंकि मैथमेटिक्स कोई ऐसा सब्जेक्ट नहीं कि आज रट्टा मार लिया और कल काम बन गया, उसके लिए हमको थोड़ी मेहनत लेनी ही पड़ती है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, 8 का स्क्वायर परसेंटेज ऑफ क्वेश्चन मार्क, ओके, कोई इशू नहीं है, इज इक्वल टू 723 प्लस 45। अभी आ गया तुम्हारा यहाँ पे। अब तुम इसको कैसे करोगे, तुम सोच के देखो इसको थोड़ा। ऑप्शंस है तुम्हारे 1200 दी, तुमको सोचने के लिए टाइम दे रही हूँ 1400, तब तक मैं ऑप्शंस लिख लेती हूँ। सी 1100, डी 1020, ई 1, ओके। करो, 8 का स्क्वायर कितना होता है 64 डिवाइडेड बाय 100 इंटू क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 768। अब क्या करोगे तुम, ये 768 कब आएगा तुम सोचो, ये तो 10 के ऊपर ही हमको क्लियर है, क्योंकि 64 इंटू 10 इज 640, ओके। ये 640, अब 4 को किससे मल्टीप्लाई किया तो एंडिंग में 2 आता, 4 को किससे मल्टीप्लाई किया तो एंडिंग में 8 आता है, ये बताओ 2 से, ओके, 2 से या 7 से। बट यहाँ पे देखो 7 वाला तो कोई ऑप्शन नहीं है, पर 2 वाला तो है, ये तो 2 0 आने वाले, ये पक्का है, ये कट गया क्योंकि अपना, ओके, क्योंकि ये 100 उधर जाके मल्टीप्लाई होगा ना इसको, तो 2 0 तो आने वाले, ये पक्का है, तो ये ऑप्शन तो अपना कट गया। अब 2 वाला बच्चा कौन सा सिर्फ अपना 1200, क्यों 2 आया वो समझने की कोशिश करो तुम, क्या है 64 को तुम कितने से मल्टीप्लाई करोगे, या 4 को तुम कितने से मल्टीप्लाई करेंगे कि एंडिंग डिजिट 8 मिलेगा 2 से, इसलिए ये 1200 हो गया। और अगर तुमको फेथ नहीं होता तो तुम करके देख लो, 64 10 जा 640, 64 इंटू 2 इज वॉट 128, ऐड कर लो 768, वंडरफुल, 1 जा 12 जा, आ गया। कितना सिंपल है, दिखने को इतना टफ लग रहा था कि हमें ऐसे कैसे कर रहे हैं, बट ये ऑलरेडी सॉल्व हो गया बस 15 सेकेंड। वो भी मैं समझा कि मैं बार बार ये रिपीट कर रही कि सिंप्लीफिकेशन बहुत इजी है, बस तुमको देखना है। ट्रिक्स है ये, छोटी छोटी ट्रिक्स है बट बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। तुमको डिजिटल रूट वगैरह करके कंफ्यूज नहीं होना है, अपने ट्रेडिशनल मेथड। 4 को कितने से मल्टीप्लाई किया तो एट आता, 2 से और 7 से। 2 7 वाला तो ये ऑप्शन नहीं है, बस 2 वाला है, और यहाँ पे 00 आने वाला है, तो ये 2 नहीं कटेगा क्योंकि ये 100 से मल्टीप्लाई होगा, ओके, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन और लेंगे, सारे हम इजी टफ सारे क्वेश्चन कर लेंगे, बस मैंडेटरी है तुम थोड़ी प्रैक्टिस करो। नेक्स्ट 3 इंटू 1/4 प्लस 2 इंटू 1/2 प्लस 6 इंटू 1/6। फ्रैक्शन कैसे सॉल्व करते हैं आता है सबको, 4 3 ज़ा 12 प्लस 1 कितना हो गया, 4 3 ज़ा 12 प्लस 1 बोलो 13, ओके, 13/4। बट ये हम ऐसा सॉल्व नहीं करेंगे इसको, यहाँ पे इसको देख लेते पहले ऑप्शन 13 11/12, बी ऑप्शन है अपना 11 11/12, सी ऑप्शन है अपना 12 11/12, डी ऑप्शन है 15 11/12 और ई नन है, कोई इशू नहीं। कैसे सॉल्व करते हैं देख लो,
जो फ्रैक्शन के बाहर है उसको एज इट इज लिख दो साइन के साथ, 3 + 2 + 6 और नेक्स्ट ब्रैकेट में लिख दो 1/4 + 1/2 + 1/6। ब्रैकेट और ऐड करके देख लो कितना होता, 6 + 2 8 + 3 11। 11 का एक ही ऑप्शन ये हो गया तुम्हारा आंसर। ओके, कुछ भी टाइम नहीं लगा। अब तुमको ऐसा लग रहा होगा कि कंफ्यूजन है, थोड़ा बहुत नहीं समझ रहा, तो तुम इसका ये भी लेके सॉल्व कर सकते हो। 12 सब में जाएगा, 12 हो गया इन तीनों का एलसीएम, 4 3 = 12, 2 6 = 12, 6 2 = 12। तो ये क्या हो गया, 6 + 3 9 और 2 11/12। ओके, फ्रैक्शंस में सॉल्व करना, फ्रैक्शन परसेंटेजेस से सॉल्व करना बहुत ईजी, बस हमको थोड़ी बहुत मैथमेटिक्स को प्रॉपरली करना है। ओके, नेक्स्ट वापस से परसेंटेज का 1/3 × 5/7 × 5/11 × क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 325। ओके, ऑप्शन है 3003 3030 3300 3001 और ई है ना। सॉल्व कैसे करेंगे अब तुम बताओ। अब तुम यहाँ पे अपना थोड़ा बहुत दिमाग लगाओ और सॉल्व करने की इसको कोशिश करो। कैसे करोगे तुम यहाँ पे, ये देखो 5 5 = 25, ये 25 इसको काट डालेंगे, काटेगा ना कैसे, तुम्हारे को बताया कितने जा 25 4 = 100 होता, तो 300 कितने जा हो जाएगा 25 12 जा, एक और 25 है तो यहाँ आ गया क्या तुम्हारा 13। अब बचा गया अपना क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 13 × 3 × 7 × 11। पूरा मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत ही नहीं है तुमको, 3 3 = 9, 9 7 = 63 और 63 × 1 मतलब एंडिंग डिजिट 3 आने वाला है। हो गया ये तुम्हारा आंसर। ओके, कुछ भी नहीं, यूनिट्स डिजिट वाले टेक्निक और ये परसेंटेज निकालने वाली टेक्निक ये ध्यान रखना है। ओके, ये तुमको इजीली आंसर निकालने में हेल्प करेंगे, इतनी मल्टीप्लिकेशन वगैरह करके देखने की तुमको ज़रूरत नहीं। बट ये छोटी छोटी चीज़ें देखो, मैंने कितने जल्दी 13 निकाल दिया। अब तुम रहते तो तुम ये लेके बैठोगे ऐसा 325 / 25 1 जा, फिर 12 - 5 कितना होता, फिर ये 7 और फिर ये, बट ये क्यों, हम ओरली कर सकते ना, हमको अब थोड़ा बहुत तो करना ही पड़ेगा, कॉम्पिटेटिव एग्जाम है, क्लियर करनी है, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ओके, बट हम सबको टाइप के क्वेश्चंस ले लेंगे तो उसको बिल्कुल डरना नहीं है, कैसा भी क्वेश्चन आया हम इजीली सॉल्व करेंगे। ओके, नाउ अब कैसे, अब नेक्स्ट क्या करूँगी तुम, नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 × 1/17 7 1/17 into 3485 plus 9 into 1/18 into 2430। ऑप्शन है अपने 2 33354 5 33354 C 4 6605 D 4 33345 और E एज यूजुअल मैम सॉल्व करो। अब कैसे करूँगे बताओ, सोच के देखो। 17 7 + +1 तो ये कितना हो गया तुम्हारा 120 119 होता, 17 10 20 तक के टेबल याद रखने हैं। ओके, स्क्वायर रूट क्यूब रूट्स के लिए मैंने इजी टेक्निक्स बताई है, वो हमारे प्रीवियस वीडियो में, और ये सब अच्छा लग रहा है तो चैनल को लाइक करो और सब्सक्राइब करो, तो तुमको आगे फटाफट और कैसे करना है उसके एडवांटेजेस तुमको मिलते जाएंगे। ओके, 9 × 1 18 9 जा कितना होता है 162, ये हो गया 163 18 और ये 2430। ओके, क्वेश्चन इनकम्प्लीट, इसको हमको निकालना है, ये वैल्यू क्या आती है हमको बताना है। अब इसको काटो 17 से, और तो कुछ हमको दिख नहीं रहा, डायरेक्ट तो हम कुछ कर नहीं पा रहे, तो इसको 17 से कट करने की कोशिश करो। 17 2 = 34, ये 0, 17 5 =
85। सिमिलरली तुम 18 को कट करो, 18 वन का 18, ओके। अब क्या आ जाएगा, 18 गया, 14 माइनस 8 इज 6, तो ये हो गया तुम्हारा 3 जा, और ये हो गया तुम्हारा कितना 18 5 जा 90, ओके। ये आ गया हमारा। अब एज इट इज लिख लो 120 इंटू 205 प्लस, अभी ये क्या आ गया तुम्हारा 163 इंटू 135, ओके। अब यहाँ से तो तुमको डेसिमल डिजिट 0 मिल गया, यहाँ से क्या मिलेगा 5। एंडिंग में कहाँ कहाँ है, अब एंडिंग में कहाँ कहाँ है डेसिमल, 1 और 2। अब हमको इसमें लड़ाई करनी है कि हाँ 0 आएगा कि यहाँ 4 आएगा। तो अब तुम कैसे करोगे, यहाँ पे तो ये मिल गया तुमको, ओके। फिर अगली बार जब हम ये 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 0 आएगा, यहाँ 0 आएगा। सिमिलरली अब हम इसमें भी जब मल्टीप्लाई करेंगे तो तुम्हारा नेक्स्ट डिजिट क्या आएगा, 0 ही आएगा। तो ये हो गया हमारा आंसर। अगर नहीं तुमको वैसे समझता तो तुम एक बार इसको मल्टीप्लाई करके देखो तो तुमको समझेगा। मैंने ऐसे क्यों बोला, क्योंकि जब नेक्स्ट टाइम तुम मल्टीप्लाई करोगे ना, अब ये तो एक बार 0 आया, पर 0 से तुम एक बार मल्टीप्लाई करोगे, एक बार क्रॉस आएगा, 0 इंटू 0 यहाँ पे 0 आएगा, मतलब 2 0 यहाँ से 1 0 तो हमको मिलने ही वाला है। सिमिलरली जब तुम इधर भी मल्टीप्लाई करोगे तो एक क्रॉस आएगा और उसको 0 मिलेगा, इसलिए ये ऐसा आया। ये 0 और 5, इसलिए 0 और 5 एंडिंग में यही वाले ऑप्शन में, तो तुम वो करके देखो। नहीं ऐसा समझता तो मैं एक बार ये तुमको प्रैक्टिस करने बोलूँगी कि तुम भी कुछ ट्राई करके देखो, क्योंकि एक बार तुमने खुद पेपर और पेंसिल से सॉल्व किया ना तो अपने माइंड में फिट हो जाता। ये ऐसा सोचना गलत है कि ये मैम को सॉल्व करना नहीं है, इनको जान पे आ रही, बट ये तुम्हारे लिए मैं बोल रही हूँ कि तुम एक बार करो तो माइंड में फिट हो जाएगा, ओके। क्योंकि ये बहुत जगह हमको लगेगा या काम आएगा तुमको आगे भी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। देखो तुम हर क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन के बाद भी हार्डली तुमको 1 या 2 मिनट लग रहे हो, और एक्चुअल में तो अगर प्रैक्टिस हो गई तो इसको 1 या 2 सेकेंड भी नहीं लगते, ओके। ठीक है, एनीवेज हमको ज़्यादा कुछ इस पर डिस्कशन नहीं करना है। तुमको खुद को सबको पता है कि हमको कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्लियर करनी है, तो थोड़ी मेहनत करनी ही है, ओके। बट मेहनत राइट डायरेक्शन में करनी है, बस हर टाइम ट्रिक्स के लिए नहीं भागना है, थोड़ी राइट डायरेक्शन में मेहनत करनी है। वी आर देयर टू हेल्प यू, इसलिए मैं बोल रही हूँ लाइक करो, सब्सक्राइब करो, सो दैट तुम हमारे वीडियोस एट फास्टर रेट देख पाओ, ओके। 2/7 फ्रैक्शन है, इसको मैं कैसे कर दूँ, डिवीजन में इसको उल्टा कर दो मल्टीप्लिकेशन में लाने के लिए, 9 डिवाइडेड बाय 5, ओके, इज इक्वल टू क्वेश्चन। देखो कौन कौन बटोरा, अरे बारे 2 1 जा आ गया, 1/2 इसका आंसर है। अब ऑप्शंस लिखने की भी ज़रूरत नहीं थी, वैसे ही आ गया, ये कोई इशू नहीं है, तो हम इसको इजीली कर पाए, कुछ भी इसमें टफ नहीं है। तो ये तुम खुद देखो कि सब कुछ बहुत सिंपल है, बस हमको थोड़ा सा प्रॉपर जाना है कि डिवीजन हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन अभी हाँ डिवाइड है तो मैं इसके लिए 9 डिवाइडेड 5 बोर्ड मास कर लूँ क्या पहले। कभी कभी अपना दिमाग लगाओ, 9 डिवाइडेड बाय 5 तो पॉइंट में आ जाएगा यार, क्यों उसको कॉम्प्लिकेटेड कर रहा है, उसको 9/5 लिख दो ना, क्योंकि यहाँ देखो तुमको 5 दिख रही है और सब जगह दिख रहा है कि कुछ तो कट होने वाला है, तो क्यों उसको कॉम्प्लिकेशंस में लेने का है, ओके। विजुअलाइजेशन इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, ये ध्यान रखो, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, थोड़ा सा अलग टाइप है। क्वेश्चन मार्क रेज़ टू 9/4 डिवाइडेड बाय 324, ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्वेश्चन मार्क रेज़ टू 1/4 डिवाइडेड बाय 9, फाइंड क्वेश्चन मार्क। ऑप्शंस है 27, B36 का स्क्वायर, C6, D√6, E36। कोई इशू नहीं, मैं सॉल्व कर दूँ। बेस सेम है, मतलब मैं इंडाइसेस वाले से करूँगी। अब इंडाइसेस नहीं करते आता तो थोड़ा इसमें भी मैं तुमको समझा दूँगी, और मैंने इस पर भी एक वीडियो बनाया ना, तुम वो भी देखो, ओके। इंडाइसेस पहले तो मैं इसको दोनों को एक एक जगह ले लूँगी, ये क्वेश्चन मार्क अपॉन 9/4 अपॉन क्वेश्चन मार्क 1/4, ये हो गया 324/9,
9 1 जा 9, 9 3 जा 27, 9 6 जा 54। ये हो गया। क्वेश्चन मार्क इंडाइसिस का रूल क्या है? ए बाय एम अपॉन ए बाय एन इज इक्वल टू ए एम माइनस एन। मतलब जब भी डिवीजन है तो ये दोनों माइनस होने वाले हैं। ओके, माइनस होंगे तो कैसे लिखोगे अब तुम माइनस करके इसको? 9/4 माइनस 1/4। ओके, अब ये 9/4 माइनस 1/4 तुम्हारा कितना हो जाएगा? ये तुम्हारा कितना हो जाएगा अभी? ये बताओ मेरे को। क्वेश्चन मार्क 9/4 1/4 नहीं तुमको समझता तो बेस सेम है तो तुम डायरेक्ट मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं। 9 - 1 कितना हो गया तुम्हारा? 9 - 1 कितना होता? 8। 8/4 क्वेश्चन मार्क रेस टू 8/4 इज इक्वल टू 36। 8/4 को मैं कैसा लिख सकती? क्वेश्चन मार्क रेस का स्क्वायर इज इक्वल टू 36। अब ये स्क्वायर निकालना है तो क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू रूट ऑफ 36 दैट इज व्हाट 6। समझ गया? रूट ऑफ 36 इज व्हाट 6 आ गया अपना आंसर। 6 इज आंसर। तो ये इधर क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर है तो हम ये 36 को भी स्क्वायर कर देंगे और वो लिख देंगे। वैसा पॉसिबल नहीं। क्वेश्चन बहुत इजी है, मैंने इतनी देर लगाया इसलिए इतना टाइम लगा, बट ये इंडाइसेस हम ऑलरेडी बहुत अच्छे से समझ चुके हैं तो ये तुम इजीली कर सकते हो। ओके, कुछ भी टफ नहीं है, बस ये डिवीजन में इसलिए इसको माइनस किया और ये तो अपना नॉर्मल कटिंग है। ओके, नेक्स्ट देखो मैं हर टाइप के क्वेश्चन ले रही हूँ और ये सारे क्वेश्चन तुम्हारे पेपर में आएगा और रिसेंट है तो बिल्कुल भी बिना डरे तुमको ये सबको सॉल्व करना है और बहुत अच्छे से सॉल्व करना है, कुछ भी टफ नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारा 2.3/7 माइनस 2 1/4 माइनस 1 ओके 1/4 प्लस 1/1/28 1/7 ये 1/1/7 सी है तुम्हारा अपॉन 1/14 और डी है तुम्हारा 2/7 ई है 1। कैसे बताया मैंने इसको सॉल्व करना? डेसिमल एक जगह ले लो। 2 - 2 0 1 - 1 0 मतलब इधर तो आ गया तुम्हारा 0। ये काम से गया। ओके, अब ये हो गया अपना 3/7 माइनस 1/4 ओके माइनस 1/4 प्लस 1/28। एलसीएम कितना आएगा? एलसीएम 7 और 4 का और 28 का एलसीएम निकालेंगे तो 28 तो आने ही वाला है। ओके, 28 आएगा। और यहाँ पे तुम एक और चीज़ देखो कि बेस में कहीं पे 28 नहीं है, तो 28 नहीं है तो आंसर क्या हो गया मेरा? नन आ गया ना। ओके, कितना इजी है, कहीं है ही नहीं बेस में 28। मैं वो कट गया होंगे 28 14 से वगैरह नहीं। अरे कैसे, अगर वो कटते रहता था तो अपना एलसीएम और ही कुछ आ गया रहता। ओके ठीक है, हम करके देखेंगे फिर भी 28। ओके ना, 7 को कितने से मल्टीप्लाई किया? तो 4 से। तो 3 को भी मैं कितने से मल्टीप्लाई करूँगी? 4 से। 4 को 7 से, ये हो गया -7, ये हो गया -7 और ये हो गया +1। ओके, -7 कितना हो गया? 14। ओके, 12 + 1 13, तो ये हो गया -1/28। कहीं है नहीं है, ऊपर से माइनस वाला भी कुछ नहीं है, नन हो गया। बट इतना सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं थी, बेस में 28 नहीं है तो नन ही आंसर है। मैंने ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन। ओके, मैंने तुम देखो ये मैंने सिंप्लीफिकेशन के टॉपिक में मैंने ऑलमोस्ट सारे टाइप के क्वेश्चंस कवर किए, चाहे वो इंडाइसेस सर्ट्स के हो, स्क्वायर रूट्स के हो, या तो फिर और भी कोई किसी भी टाइप का, परसेंटेजेस के हो, डेसिमल के हो। बस अब तुम्हारा काम क्या है कि जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस है या जो सिंप्लीफिकेशंस के तुमको क्वेश्चंस मिलते हैं, एक दिन उसको सॉल्व करो। और ये छोटी छोटी चीज़ें, किसको कितने से मल्टीप्लाई किया तो एंडिंग में यूनिट डिजिट ये मिलेगा। इंडाइसेस में मल्टीप्लिकेशन है तो क्या करेंगे? एडिशन। डिवीजन है तो सब्ट्रैक्शन। ओके, परसेंटेजेस क्या निकालना है? 1% इतना है तो 0.5 बोला है तो कितना होगा उसका आधा। 10% इतना है तो 5% उसका आधा। ये सब छोटी छोटी ट्रिक्स है। ओके, और यूनिट डिजिट वाली कि लास्ट नंबर क्या आ रहा है वो फोकस करो। बहुत सारे ऑप्शन यूनिट डिजिट से ही कट हो जाते हैं।
ओके। सो तुम्हारे को हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ इसको लाइक और सब्सक्राइब शेयर सब करो, और कुछ डाउट्स आई तो उसको कमेंट